आज जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एब्सेस के बारे में डिस्कस किया था, उसकी जनरल क्लासिफिकेशन है वो डिस्कस कर ली थी और उसमें एक कंडीशन जो पाइमिक एब्सेस और पाइमेरिक एब्सेस है वो डिस्कस कर दिया। आज की क्लास में हम पाइमिक एब्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पाइमिक एब्सेस डेवलप होगा ऑल बिकॉज ऑफ एम्बुलाई। एम्बुलाई के फॉर्म में जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियन होगा वो सर्कुलेट होगा ब्लड के थ्रू। तो यहाँ सबसे पहले कंडीशन ये है कि यहाँ मल्टीपल एब्सेस फॉर्म होगा। इसमें क्या होगा? मल्टीपल एब्सेस फॉर्म होगा और मल्टीपल एब्सेस फॉर्म होने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ इन्फेक्टेड एम्बुलाई सर्कुलेट करता है ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू इन्फेक्टेड एम्बुलाई के अंदर क्या होगा? पस होगा, उसके अंदर बैक्टीरिया डेब्रीज होगी उसके अंदर, और बैक्टीरिया जो लाइव बैक्टीरिया हो सकता है उसके अंदर। क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू मल्टीपल साइट्स पे ये इन्वेड कर सकता है, मल्टीपल साइट पे डिस्लॉज हो सकता है। ऐसी कंडीशन में मल्टीपल एब्सेस फॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नहीं, पाइमेरिक एब्सेस में फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? मल्टीपल एब्सेस फॉर्म होगा। सेकंड कंडीशन क्या होगा? इसके पीछे रीजन क्या है? एम्बोलाई, और ये इन्फेक्टेड एम्बोलाई होगा। इन्फेक्टेड एम्बोलाई कहने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे बैक्टीरिया होगा इसके अंदर, और इसके साथ साथ डेड डेब्रीज हो सकती है बैक्टीरिया की, और इसके अंदर पस प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। अब पाइमिया के नतीजे बेसिकली ये कंडीशन जो पाइमिक एब्सेस डेवलप होगा, पाइमिया की कंडीशन पर डेवलप होगा। पाइमिया को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पाइमिया ये कैरेक्टराइज होगा कैसे? सेकेंडरी फोकाई होगी इसके अंदर सपुरेशन के नतीजे। किसके नतीजे? सपुरेशन। सपुरेशन किसके थ्रू होगा? पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया से होगा। तो अगर पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया का एम्बोलाई बेसिकली एम्बोलाई ऐसा जनरेट हो जिसके अंदर वो बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो और प्राइमरी फोकाई से वो डिस्लॉज होकर कहाँ चला जाए? किसी अदर साइड में जाएगा, तो इसके नतीजे में सेकेंडरी फोकाई बनेगा, और सेकेंडरी फोकाई बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एब्सेस। यानी बेसिकली पाइमिया के नतीजे में एब्सेस फॉर्म होगा। क्लियर? इसके नतीजे में फॉर्म होगा पाइमिया। अब इसमें सेप्टिक एम्बुलाई मल्टीपल साइट पे डिस्लॉज हो सकता है। इसके फॉर्म में क्लम्प ऑफ ऑर्गेनिज्म के फॉर्म, यानी कई गुच्छे होंगे जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लम्प ऑफ ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में या इन्फेक्टेड क्लॉट के फॉर्म में, कोई क्लॉट है इन्फेक्टेड हो गया है वो भी एक्सप्लोसिव फोकाई होगा। ऐसे ही इसके अलावा इन्फेक्टेड थ्रोम्बस है, जो थ्रोम्बस बना है, कोई क्लॉट बना है वो इन्फेक्टेड हो गया है। तो बेसिकली ये सेप्टिक एम्बुलाई की जो फॉर्म हो सकती है क्लम्प ऑफ ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या इन्फेक्टेड क्लॉट हो सकता है, या इन्फेक्टेड थ्रोम्बस हो सकता है। ये क्लियर है यहाँ पे? तो जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इस स्लाइड से, बेसिकली पाइमिक एब्सेस में मल्टीपल एब्सेस फॉर्म होगा, इन्फेक्टेड एम्बुलाई के वजह से फॉर्म होगा, और अगर हम जनरल बात करें तो पाइमिया के नतीजे में पाइमिक एब्सेस डेवलप होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि पाइमिया की कंडीशन किस किस कंडीशन में एसोसिएटेड हो सकती है। तो पाइमिया की कंडीशन एसोसिएटेड हो सकती है कुछ डिसीज कंडीशन है जिसके नतीजे में पाइमिया डेवलप हो सकता है। तो पाइमिया ओकेजनली देख सकता है जिसके अंदर एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन, यानी किसी इंडिविजुअल के अंदर ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन डेवलप हो रही है, उसके साथ साथ पाइमिया एसोसिएटेड हो सकता है, और पाइमिया एसोसिएटेड होगा तो वहाँ उस कंडीशन में एब्सेस फॉर्म हो सकता है, यानी पाइमिक एब्सेस फॉर्म हो सकता है। ऐसे ही एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इंट्राक्रैनियल साइनस के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ इंट्राक्रैनियल साइनसेस। क्रेनियल साइनसेस को पता है आपको, यानी क्रेनियल साइनसेस के अंदर कोई इन्फेक्शन है, वहाँ से पाइमिया डेवलप होगा, और वही सेप्टिक फोकाई बेसिकली पाइमिया डेवलप हो गया। इसका मतलब है इन्फेक्टेड एम्बुलाई वहाँ से जनरेट होगा, वो एम्बुलाई ब्लड के थ्रू स्प्रेड होगा डिफरेंट साइड पर, और डिफरेंट साइड में जब वहाँ जहाँ भी लॉस होगा सेप्टिक फोकाई उसके नतीजे में एब्सेस फॉर्म होगा। इसके अलावा एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस, यानी यहाँ पे जो हार्ट मसल है उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप होगी, और ऑल बिकॉज ऑफ यहाँ पे ऑर्गेनिज्म हो गया इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म के नतीजे में वहाँ पे कार्डाइटिस की कंडीशन डेवलप होगी। तो इस कार्डाइटिस के नतीजे में भी सेप्टिक फोकाई जनरेट हो सकता है, और सेप्टिक फोकाई के नतीजे में एम्बोलाई फॉर्म हो सकता है, और एम्बोलाई फॉर्म होगा जहाँ पे डिस्पोज होगा वहाँ जाके एब्सेस फॉर्म होगा। इसके अलावा एक्यूट एपेंडिसाइटिस की कंडीशन हो सकती है। एक्यूट एपेंडिसाइटिस उसमें भी सेप्टिसिमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, पाइमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। यहाँ बेसिकली टोटल पाइमिया क्या डेवलप होता है? टोटल पाइमिया। रेटिकुलर आर्टरी होती है वो आगे किसमें, वो उसकी थ्रोम्बोसिस यानी रेटिकुलर वेन है वो बेसिकली किसमें डेवलप करेगी? टोटल वेन में। तो जो एब्सेस
तो एक्यूट हेपेटाइटिस की कंडीशन में भी पायरिया की कंडीशन देखी जा सकती है और पायरिया रिजल्ट करेगा पायरिक एब्सेस से। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करें कि क्लिनिकल फीचर्स किस तरह की कंडीशन होती है। ऑलरेडी हमने पायरिक एब्सेस के अंदर कुछ फीचर्स हमने डिस्कस किया है। यहाँ पायरिक एब्सेस रिलेटेड जो क्लिनिकल फीचर होगा वो हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। शुरू में हमने डिस्कस किया कि मल्टीपल एब्सेस फॉर्म होगा। पहला क्लिनिकल फीचर क्या है, डिफरेंट साइड पे मल्टीपल साइड पे एब्सेस फॉर्म होगा, मल्टीपल एब्सेस फॉर्म। ठीक है, एब्सेस कहाँ प्रेजेंट होगा, एब्सेस प्रेजेंट होगा सब फेशियल के अंदर, सब फेशियल फेशिया के नीचे का जो पोर्शन होगा, नीचे का जो पार्ट होगा वो एब्सेस होगा। तो एब्सेस फॉर्म होगा सब फेशियल पेन के अंदर। यहाँ एब्सेस क्या होगा, नॉन रिएक्टिव होगा। एब्सेस क्या होगा, नॉन रिएक्टिव होगा, नॉन रिएक्टिव। इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स मिलेगा जो हमने एब्सेस के जितने फीचर डिस्कस किए हैं, इन्फ्लेमेशन के जो फीचर्स डिस्कस किए हैं, जैसे ट्यूबर डॉलर कैलर, तो ये सारे फंक्शंस यहाँ सारे फीचर्स मिलेंगे। कैलर मिल सकता है, ट्यूबर मिल सकता है, डॉलर मिल सकता है। ये बेसिकली इस एब्सेस की कंडीशन में, पायरिक लिवर एब्सेस की कंडीशन में, सॉरी पायरिक एब्सेस की कंडीशन में ये फीचर्स मिलेंगे। हमने पायरिक एब्सेस को डिस्कस किया था, इन्फ्लेमेशन के जितने फीचर्स को सारे फीचर्स, पर पायरिक एब्सेस की कंडीशन से कैलर है, ट्यूबर है और डॉलर है, रेडनेस कलर ये बेसिकली एब्सेंट होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, पायरिक एब्सेस की कंडीशन में ये फीचर्स एब्सेंट होंगे, जबकि पायोजेनिक एब्सेस की कंडीशन में इन्फ्लेमेशन के जितने भी फीचर्स हैं वो प्रेजेंट हैं। तो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या हो सकता है, जहां हमने पायोजेनिक एब्सेस डिस्कस किया था वहां सिंगल एब्सेस हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, और यहाँ मेजॉरिटी की कंडीशन में जो एब्सेंट डेवलप होता है वो मल्टीपल। इसके अलावा जो प्लेन जो होगा, जिस स्ट्रक्चर्स के अंदर ये एब्सेंट डेवलप होगा वो सब फेशियल प्लेन होगा। यहाँ नॉन रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव में यदि इन्फ्लेमेशन के फीचर्स होंगे वो नहीं मिलेंगे। रिएक्शन बेसिकली क्या है, टिश्यू रिस्पॉन्स है। तो टिश्यू रिस्पॉन्स जो इन्फेक्शन के नतीजे में डेवलप होगा वो बेसिकली इसमें आएगा, रिएक्टिव कैरेक्टर्स के अंदर आएगा, रिएक्टिव फीचर्स के अंदर आएगा। यहाँ इस एक्सिस के अंदर फीचर्स होंगे नॉन रिएक्टिव होंगे। इसका मतलब यह होगा कि डॉलर कैलर ये नहीं, यहाँ टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, ट्यूबर नहीं मिलेगा, डॉलर नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी चीज़ें ये टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, रेडनेस नहीं मिलेगी और यहाँ पे पेन नहीं मिलेगी, ये एब्सेंट होगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसमें ट्रेमेंडस कुछ फीचर्स होंगे, जिसमें सीवियरिटी ज़्यादा होगी, जैसे हाइड्रेट फीवर हो सकता है, राइडर्स हो सकता है और प्रॉक्सिमिया के फीचर्स मिल सकते हैं। पायरिक लिवर एब्सेस में बेसिकली पायरिक एब्सेस में लिवर एब्सेस बार-बार बोल रहा हूं, बेसिकली पायरिक एब्सेस में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होंगे, जैसे हाइड्रेट फीवर हो सकता है, राइडर हो गई, पेशेंट को ठंड लगेगी। इसके अलावा प्रॉक्सिमिया के फीचर्स हम कर सकते हैं। ये एब्सेस बेसिकली विस्कास को बोलते हैं। ये पायरिक एब्सेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स कौन होंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, डेथ भी हो सकती है अगर वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है या हार्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो पायरिक लिवर एब्सेस मोर डेंजरस है, मोर कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू पायरिक एब्सेस के अंदर डेथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ मल्टी ऑर्गन फेल्योर के चांसेस ज़्यादा है, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट के चांसेस ज़्यादा है। ये ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है, ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन के नतीजे में होगा मल्टीपल साइट पे एब्सेस फॉर्म हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन के अंदर एब्सेस फॉर्म हो सकता है, जैसे लीवर के अंदर एब्सेस फॉर्म हो सकता है, लंग्स के अंदर फॉर्म हो सकता है, हार्ट के अंदर हो सकता है और फाइनली ब्रेन के अंदर भी एब्सेस फॉर्म हो सकता है। और ब्रेन के अंदर एब्सेस फॉर्म होगा या हार्ट के अंदर एब्सेस फॉर्म होगा तो वो कॉज होगा डेथ के। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट बेसिकली हमारा ट्रीटमेंट होता है कि हम एंटीबायोटिक लेते हैं, पेशेंट को एंटीबायोटिक देंगे और आर एंट्रल देंगे। यही ओरल एंटीबायोटिक इतनी इफेक्टिव नहीं होती, उसकी बायोएक्टिविटी कम होती है। बायोएक्टिविटी कम होने की वजह से उस एंटीबायोटिक की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी वजह से ऐसी कंडीशन में कि ये सीवियर टाइप ऑफ इन्फेक्शन यहाँ कॉम्प्लिकेशन इनवाइटेबल है, डेथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन में हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम आर एंट्रल एंटीबायोटिक्स को सब्जी होंगे। ठीक है, इसके अलावा हम कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सपोज करिए आपने अभी एक्सेस का ट्रीटमेंट शुरू किया है, अभी सैंपल कलेक्ट किया, उसकी रिपोर्ट आने का हो या 3 दिन लग सकता है, 3 दिन के बाद रिपोर्ट आती है तो आपने एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक शुरू कर दी। जब रिपोर्ट आएगी उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो एंटीबायोटिक होगी उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट से एंटीबायोटिक
सुपरफिशियल एब्सेस है तो उसको हम ट्रेन करेंगे, लेकिन यहाँ भी पॉसिबिलिटी क्या है पर मल्टीपल एब्सेस को फॉर्म होगा, कुछ एब्सेस सुपरफिशियल भी हो सकते हैं, सुपरफिशियल एब्सेस का ट्रीटमेंट बेसिकली उनको हम ट्रेन करते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा हम सुपरफिशियल एब्सेस को ट्रेन करते हैं, और चूंकि सेप्टिक फोकाई का पता लगाना जरूरी है, प्राइमरी सोर्स कहाँ है उसका पता लगाना जरूरी है, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, उसके लिए देखेंगे कि सेप्टिक फोकाई कहाँ से है, सेप्टिक फोकाई को आइडेंटिफाई करेंगे और इसके अकॉर्डिंग पहला जो ट्रीटमेंट है जैसी बात है, यहाँ ट्रीटमेंट क्या होगा, एंटीबायोटिक होगा, एंटीबायोटिक देंगे, ओरल एंटीबायोटिक की बजाय ऑरेंटल एंटीबायोटिक देंगे। इसके अलावा कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे। इसके अलावा अगर सुपरफिशियल एब्सेस फॉर्म होता है उसको ड्रेन करेंगे। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट मॉडिफाई। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कोल्ड एब्सेस, ठीक है।